हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये परीक्षा धाम सीरीज का चैप्टर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले हम मैप में समझेंगे कि मध्य प्रदेश का जो जलवायु क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। तो आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाना आना चाहिए। तो इस तरीके से गर्दन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर जो उत्तर का मैदान है वो रहता है, और फिर कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैप बनता है। आप बहुत अच्छा आपसे ना बने तो आप रफ मैप बनाना भी सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर के मैदान की। तो उत्तर के मैदान में आपको जो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर वाला क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ठंडी में अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा याद रखना है कि जो उत्तर का मैदान है वहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी होगी और ठंडी में अत्यधिक ठंडी होगी। फिर बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो है मालवा का पठार। और मालवा के पठार से जलवायु के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि गर्मी में क्या होगी, साधारण गर्मी होगी, और ठंडी में क्या होगी, साधारण ठंड होगी। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र की बात करते हैं तो गर्मी में साधारण गर्म होगा और ठंडी में अत्यधिक ठंडा होगा। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। नर्मदा जो रीजन है, नर्मदा वैली रीजन, यहाँ पर गर्मी में अत्यधिक गर्म होती है और ठंडी में साधारण ठंड होती है। ये जब हम एक एक को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं जलवायु की। तो जब भी आप क्लाइमेट पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक आता है मौसम और एक होता है जलवायु। क्या आप जानते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है? तो वायुमंडल में जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं, जो बहुत ही कभी धूप है कभी छाव है, तो ये मौसम परिवर्तन है, ना कि ये जलवायु परिवर्तन है। लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब भी वायुमंडल में बहुत दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम के लिए चेंजेस होते हैं तो वो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रही है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल में आता है। तो आई होप आपको मौसम और जलवायु के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से क्या है, कर्क रेखा गुजरने के कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, महाद्वीपीय जलवायु है। चूंकि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब क्या है कि जिसकी जो चारों ओर से सीमाएं समुद्र से टच नहीं करती हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश भू आविष्टित होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु भी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम जलवायु क्षेत्र के वितरण की बात करते हैं तो जो हमने मैप में ऊपर बनाया था कि उत्तर का मैदान, यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, मालवा। ये मालवा का क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है। इसको याद रखिएगा कि मालवा की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो वो समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में बताया गया है कि कब कैसा मौसम रहता है। तो अगर हम उत्तर के मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसी गर्मी होगी, तो साधारण अधिक गर्मी होगी और अधिक ठंडी होगी शीत ऋतु में। अगर हम मालवा के पठार की बात करते हैं तो साधारण गर्म होगा और शीत ऋतु में सामान्य ठंडा होगा। बिंद सतपुड़ा रीजन की बात करते हैं तो सामान्य गर्म होगा, अधिक ठंडा होगा, और नर्मदा वैली में अधिक गर्म होगा, सामान्य ठंडा होगा। 2-3 बार पढ़ेंगे और आप मैप से प्रॉपरली समझेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब वर्षा, चूंकि यहाँ से फैक्चुअल पॉइंट प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे इसलिए हम उसी हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। मानसून जो है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के कारण होती है। जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा याद रखिएगा वो है 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है बालाघाट में। अब हमें ये कैसे याद होगा, तो आपको पता होगा कि जहाँ पर भी क्या होता है, अधिक पानी रहता है घाट पर, तो जब अधिक वर्षा होगी तो घाट पर पानी भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, बालाघाट पे होगी।
न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होगी, तो न्यूनतम वर्षा होती है भिंड जिले में, ये भी याद रखना है। आइसोथर्मल लाइन, समताप रेखा क्या होती है, तो जो 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा को उत्तरी और दक्षिणी दो रीजन में क्या है डिवाइड किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि आइसोथर्मल लाइन का क्या रोल रहता है यहाँ पर। तो 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है जो कि नॉर्थ और साउथ रीजन में डिवाइड करती है। आइसो हाइट, यहाँ पर हाइट जो है वो लंबाई से रिलेटेड नहीं है, ये हाइट जो है ये वर्षा से रिलेटेड है। तो आइसो हाइट लाइन या समवर्षा क्या होती है कि 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में डिवाइड करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूर्वी और पश्चिमी जो भागों में विभाजित करेगी वो आइसो हाइट होगी जो कि 100 सेंटीमीटर से है, और आइसोथर्मल लाइन 21 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेगी, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने का कार्य करती है। अब मध्य प्रदेश में तापमान, ये सारे फैक्ट आपको एकदम रट लेने हैं क्योंकि एक क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछा जाता है। वार्षिक अगर हम औसत तापमान की बात करते हैं तो वो कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक औसत तापमान कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम गर्मियों के औसत तापमान की बात करते हैं तो गर्मी में आप सभी जानते हैं कि कितनी अधिक गर्मी होती है, तो जो औसत तापमान है वो है 42 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में बात करते हैं तो वो है 18 डिग्री सेल्सियस। हम केवल पढ़ रहे हैं, क्या हमें याद हो रहा है, तो हाँ याद भी हो रहा है। तो याद रखिएगा, हम अगर वार्षिक औसत तापमान की बात करते हैं तो हमने कैसे याद किया, 33 डिग्री सेल्सियस। फिर गर्मी में बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप इसमें क्या है 9 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। फिर प्रदेश में जो सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। देखिए यहाँ पर दो फैक्ट आते हैं, जो सर्वाधिक तापमान का अंतर होता है, तापांतर मतलब जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा है वो मार्च माह में होता है, बट जो सर्वाधिक तापमान होता है वो मई माह में होता है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, मई आएगा, जिसमें क्या है सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश में होगा। फिर मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान होता है वो कब होता है, वो होता है जनवरी में। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो ये है 1995 के अकॉर्डिंग गंजबासौदा 48.9 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम खजुराहो की बात करते हैं तो 2018 में यहाँ पर 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान को मेज़र किया गया था। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है शिवपुरी, जिसे मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है वो कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। और सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सर्वाधिक जो तापांतर होता है, सर्वाधिक पहले तापमान कहाँ पर होगा, मई में होगा, तापांतर मार्च में अधिक होगा, सबसे न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होगा। औसत तापमान जो है वो 1995 के अकॉर्डिंग गंजबासौदा था जो विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, और खजुराहो में 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। फिर मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो वो इंदौर में स्थित है, और सितंबर अक्टूबर मंथ में जो गर्मी पड़ती है उसे द्वितीय गर्मी कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुओं की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋतुओं को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन ऋतु, वर्षाकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन ऋतु को योनाला कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि योनाला किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन देगा ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन या वसंतकालीन। याद रखिएगा, योनाला ये बोला जाता है ग्रीष्मकालीन। और वैसे भी नाले जो हैं, नदी नाले, उनके पास क्या है, ग्रीष्मकालीन में ठंडक मिलेगी, तो ऐसे याद कर लीजिए कि इसका संबंध ग्रीष्मकालीन से है। इसका प्रारंभ कब से होता है, तो गर्मियां कब से प्रारंभ होंगी, मार्च के मध्य से शुरू हो जाएंगी और कब समाप्त होंगी, जून जुलाई में समाप्त होंगी। प्री मानसून जो मौसम होता है वो कब आता है, तो वो अप्रैल और मई में आता है। और जो गर्मियों में हवाएं चलती हैं, बहुत ही गर्म तेज हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम सभी जानते हैं, उसे लू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्षाकालीन। तो इस ऋतु को क्या कहा जाता है, इस ऋतु को कहा जाता है चौमासा। अब इसे चौमासा क्यों कहा जाता है, 4 मास। वर्षाकालीन जो है, वर्षा के जो 4 माह होते हैं उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है, जो पशु पक्षी हैं वो भी अपना एक स्थान
अपने खाने का जो है इंतज़ामात सब कुछ करके रखते हैं, उसी को चौमासा कहा जाता है। क्योंकि बारिश में तो इधर-उधर जाने में सभी को दिक्कत होती है, तो इस ऋतु को क्या कहा जाता है? चौमासा के नाम से जाना जाता है। ये जून-जुलाई, जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होंगी और वर्षा शुरू हो जाएगी, तो जून-जुलाई में प्रारंभ होगा और इसका सितम कब तक चलेगा वर्षा का? सितंबर तक चलेगा। मतलब जून-जुलाई में वर्षाकालीन ऋतु शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से क्या होती है? वर्षा होती है। अब हम आते हैं ठंडियों पर। शीतकालीन, शीत मतलब क्या है? सियाला। इसे क्या कहा जाता है? वैसे भी ठंडी में सी करते रहते, बहुत ठंड लगती है तो सियाला। क्या आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन को हमने कैसे याद किया था? यूनाला, वर्षाकालीन चौमासा और शीतकालीन को शियाला के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ अक्टूबर में हो जाता है और समापन जो होता है वो मार्च माह में होता है। शीत ऋतु में जो हल्की हल्की बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मावठ कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के पश्चिम विक्षोभ जो क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके कारण क्या होता है? इसका प्रभाव दिसंबर और जनवरी माह के उत्तरी मैदानों में देखने के लिए मिलता है। तो पश्चिमी विक्षोभ या जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमने पूरा मध्य प्रदेश की जलवायु को समझा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ऋतु होती हैं, किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में जलवायु का प्रभाव किस रीजन में कितना देखने मिलता है। तो इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश में वन, मध्य प्रदेश में कृषि और मध्य प्रदेश में पशुपालन 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हम इसी तरीके से पूरी परीक्षा धाम का एमपी जो जीके है उसको पूरा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पूरा तैयार करेंगे ताकि 21 मई का पेपर हमारा बहुत अच्छा जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है और अगर आपने चैनल पहली बार चैनल विजिट किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।